हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 4 जुलाई 2025 और 4 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टील्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरीनाम। सूरीनाम मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला अमेजन क्षेत्रीय देश बना है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। सूरीनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मलेरिया मुक्त देश का दर्जा प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। यह मान्यता इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया गया है। यह उपलब्धि सूरीनाम की सरकार और नागरिकों की सतत प्रयासों और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने अपने घने वर्षावनों और विविध समुदायों में मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करते हुए रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया है। रेल वन ऐप का उद्देश्य यात्रियों को टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ और यात्रा योजना से संबंधित जानकारी जैसी अनेक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। तो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस शिव कुमार। एस शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। अब यह है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। AIIB का नया अध्यक्ष जोऊ जियाई को नियुक्त किया गया है। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो एस शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। यूएई और अपना देश भारत हरित इस्पात और एल्युमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। अब यह है यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में
हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है। अब यह है बिहार से रिलेटेड कुछ पॉइंट। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में संपन्न हुआ। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मधुबनी पेंटिंग। अब इसे डिटेल में समझते हैं। चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष डोंग जून को भारत की पारंपरिक कला का प्रतीक मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, भेंट की। यह पेंटिंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के उद्देश्य से भेंट की गई। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। विद्युत मंत्रालय ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित एक नई पहल इंडिया एनर्जी स्टैक को विकसित करने के लिए 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकनी को सौंपी गई है, जो इस पहल के मुख्य सलाहकार होंगे। इंडिया एनर्जी स्टैक एक एकीकृत डिजिटल संरचना है जिसका उद्देश्य भारत के खंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को एक मंच पर लाना है। तो नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में कर व्यवस्था के रूप में जीएसटी के लागू होने की वर्षगांठ को चिन्हित करना और लोगों में कर जागरूकता को बढ़ावा देना है। जीएसटी दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था और इसका थीम है जीएसटी सरलीकरण कर नागरिकों को सशक्त बनाना। ये वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2025 की थीम है, इसे ध्यान रखिएगा। जीएसटी सरलीकरण कर नागरिकों को सशक्त बनाना। तो 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिल मेनन। अनिल मेनन को नासा ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। नासा ने अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और अभियान 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।